कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, हम क्रेडिट स्विस का जो बेल आउट हुआ यूबीएल द्वारा उसकी चर्चा कर रहे थे। उसके पहले वो एसवीबी वाली क्राइसिस का झटका था, तो वैसा कुछ इवेंट इस वीकेंड नहीं आया, तो वहां से ऑफ कोर्स थोड़ा सा मामला पॉजिटिव की तरफ बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में? क्या वाकई में कुछ रोशनी दिख रही है उन काले बादलों के बीच, या फिर अभी भी मामला डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है? नीरज जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सेटअप कैसा है? क्योंकि एक अच्छी खासी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली, भले ही शुरुआत कमजोर थी लेकिन स्क्रीन पर तेजी रही। स्क्रीन पर तेज़ी थी और उस तेज़ी के पीछे विश्वास लोगों का ये है कि सेकेंड हाफ में रेट कट आएगा, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ हो रही है। तो फेड के सामने या यूएस गवर्नमेंट के सामने रेट कट के सिवा कोई चॉइस बचेगी नहीं। तो इसलिए ये डिस्काउंटिंग मुझे थोड़ा दिक्कत में डालती है कि ये इतनी लंबी डिस्काउंटिंग आप लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अभी तो रेट बढ़ना बंद भी नहीं हुआ और अब रेट कट की डिस्काउंटिंग प्राइस में हो रही है। तो शुक्रवार को क्या हुआ, जब डॉइच बैंक की ये स्थिति बनी कि वो लोग अपने 2028 के एक बॉन्ड को रिडीम करना चाहते हैं जो 1.5 बिलियन डॉलर का था, तो जैसे ये खबर आई तो उनका स्टॉक एकदम से गिर पड़ा और फिर बयानबाजी शुरू हुई। जर्मन चांसलर ने बयान दिया, ईयू की क्रिस्टिन लेगार्ड ने बयान दिया कि जितनी ज़रूरत होगी उतने पैसे दिए जाएंगे, सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। तो स्टॉक में रिकवरी है, बट स्टिल 3% डाउन। अब ये बंद होने तक हो गया। उसके बाद यूएस मार्केट में भी मिस्टर बाइडेन ने बयान दिया कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और क्रेडिट लाइन ओपन कर देंगे, लेकिन बैंक को लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। ये स्टेटमेंट्स पे मार्केट ने रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव क्लोज दिया। लेकिन अभी भी सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। जो डॉइच बैंक का सीडीएस है वो 300% बढ़ गया है 2 दिन के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉन्ड के डिफ़ॉल्ट करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए उसका इंश्योरेंस इतना महंगा बिक रहा है। तो एक समस्या ये खड़ी हुई है। दूसरी समस्या, आप अमेरिका की तरफ आइए, जो उन्होंने छोटे छोटे बैंकों के लिए 150 बिलियन डॉलर की एक क्रेडिट लाइन खोली थी, उसमें से 100 बिलियन डॉलर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। तो बैंकिंग क्राइसिस अभी भी लोगों के दिमाग में है और मुश्किल है, और इसीलिए वो मान के चल रहे हैं कि अभी तो बहुत बुरे फंस गई है सरकार, अब ये रेट कट इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी का भट्ठा बैठ रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सरकार ऐसा कर पाएगी? ऐसा आईएमएफ को भी लगता है कि बहुत सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो इस होप में मार्केट ऊपर गया। लेकिन मैं अगले 2 और वार्निंग्स आपको बता रहा हूँ कि जिस पर आप ध्यान रखिएगा। एक और बैंक है यूरोप का जो बहुत मुश्किल में फंसने वाला है, एक आध दिन में उसका भी नाम आपके सामने आएगा। दूसरी बड़ी समस्या यूएस के आने वाली है, जो वहाँ के रियल एस्टेट की होगी, कमर्शियल रियल एस्टेट की। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो बॉन्ड है, जो लोन जो उन्होंने लिया था, वो 2 साल में मैच्योर हो रहा है और वो 0 या 0.25% पे आसपास लिया गया था, जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे सेटल होगा न सरकार को मालूम है न लेने वालों को मालूम है। अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। तो इसलिए याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट यूएस का बहुत ट्रबल में है। तो ये जो पूरा मार्केट का सेटअप आप लोग देख रहे हैं, ये बयानों के आधार पे है, दम इसमें नीचे नहीं है, पिलर्स बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के यूएस मार्केट को इस समय ट्रैक करना चाहिए। और आज दिन में यूरोप मार्केट पर नज़र रखिएगा कैसी ओपनिंग होती है उनकी।